हेलो गाइज, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने यूपी ट्रिपल एससी की डिफरेंट एग्जाम्स से लिए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और जीके में आप जितना अच्छा स्कोर कर ले गए, रीजनिंग में थोड़ा सा आपकी यदि स्पीड हुई, मतलब आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अभी आपके पास एक दिन का समय बचा है, इसको सही से यूटिलाइज कीजिए जिससे कि आपका पेपर है ना उस मेहनत सफल हो सके। तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 1942 में शुरू किया था और इसी आंदोलन के टाइम पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इंग्लिश में बात किया जाए तो डू और डाई। और आपको बताना है कमेंट करके कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो गदर क्रांति से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गदर क्रांति जो है ना, गदर पार्टी, उसके सब लीडर कौन थे? तो लाला हरदयाल का नाम आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। और ये गदर क्रांति प्रारंभ होने का कारण क्या था? ये था कामागाटा मारू की घटना। अब इसमें हिंदी में इन्होंने इस तरह से लिखा है, कोमागाता मारू घटना। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपके जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो ये भी आपका केरल का है। बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा का ओडिसी है, कर्नाटक का यक्षगान है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और सत्रिय असम का। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? इम्पॉर्टेंट जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां वो आपको आनी चाहिए। तो ये दक्षिण भारत की हैं, तो ये जो सभी है ना, ये आपकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम? तो 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल जो थी ना, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, वैसे तो उन्होंने भाग लिया, मतलब क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, लेकिन उनका तो ऑप्शन है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। दिल्ली से बात किया जाए तो बहादुर शाह जफ़र को शासक तो बनाया गया था सेना के द्वारा, मतलब जो विद्रोही थे उन्होंने, लेकिन नेतृत्व किया था बख्त खान ने। कानपुर से नाना साहब ने किया था। ये मेन जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। कुछ और हैं वो भी। अगला क्वेश्चन है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो शहर के बाहर सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करने के लिए पूरा है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संसार में धान का दूसरा नंबर का उत्पादक है? तो कुछ जो प्रमुख फसलें हैं ना, उनके आपको इंडिया में और वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 आपको पता होने चाहिए। तो धान में नंबर 1 है चीन, दूसरे नंबर पे है भारत। डी ऑप्शन इसका सही है, दूसरा पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। चित्तरंजन दास जो यहाँ पे लिखा है ना, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास।
CR दास इंग्लिश में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, इनमें से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? तो 5 राज्यों की बात की जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। केरल उनमें नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका सही है। बोल रहा है ना 5 में नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? इसके बारे में कम लोगों ने सुना होगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र और ये अवध से रिलेटेड था। अवध मतलब ये लखनऊ के आसपास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण है? मतलब मशरूम क्या है? वायरस है, मतलब विषाणु है, लाइकेन है, फंगाई है या बैक्टीरिया है? तो मशरूम जो आपका है ना, ये कवक मतलब फंगस का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? मतलब पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले तो राजस्थान में हुई थी। देखो सभी में राजस्थान तो लिखा है। दूसरा आपसे नाम पूछ रहा है कि राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था आपका राजस्थान के बाद कौन था? आंध्र प्रदेश। तो सी ऑप्शन आपका सही है। तो पंचायती राज व्यवस्था पहली बार शुरू हुई थी राजस्थान से, वहाँ के नागौर ज़िले से 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार कहा जाता है, यदि ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन, तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, क्योंकि बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी थी ना, उन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है। इनके कहने का मतलब है कि भारत का जो लैंड एरिया है वो वर्ल्ड के लैंड एरिया का कितना है? तो ये है 2.4%। और आबादी की बात की जाए तो लगभग 17-18% के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग, इसको पूर्वी प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, इसकी राजधानी कौन से थी? तो उस समय मतलब जब अशोक ने आक्रमण किया था तो उस समय राजधानी थी तोसाली। डी ऑप्शन आपका सही है। और बात की जाए कि विजय कब प्राप्त की थी अशोक ने, तो 261 BC मतलब ईसा पूर्व में अशोक ने विजय प्राप्त की थी कलिंग पे। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो खड़ी बोली बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो गांव स्तर पे होती है ग्राम पंचायत, तो तहसील स्तर पे होती है पंचायत समिति। नगर पालिका से कन्फ्यूज मत हो जाना। और जिला स्तर पे होती है जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कानपुर और लखनऊ में कन्फ्यूजन होगा लोगों को। तो कानपुर की जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा थी उस समय, मतलब लखनऊ से ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कानपुर की 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो पीतल नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को। ये ऑप्शन आपका सही है। चिकनकारी आ जाए तो तुरंत लखनऊ, कानपुर का चमड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है आपका इलाहाबाद में। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है?
काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। उस विश्व का सबसे पुराना शहर बोलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, मतलब वाराणसी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो अभी मैंने बताया कानपुर तो हो ही गया, और दूसरा कानपुर के अलावा, कानपुर भी पता है तो काम ख़त्म, एक ही में दिया है, दूसरा है आगरा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। मतलब केंद्र सरकार डेवलपमेंट के लिए इन चार में से किन चीज़ों का, इनमें जो व्यय है वो कौन सा डेवलपमेंट में नहीं आता है? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो इसमें जो डिफेंस बजट है ना, वो डिफेंस के लिए आता है। यही इनमें से सबसे सही है कि मतलब रक्षा जो व्यय है ना, वो कॉमन लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय गमन जिसको बोलते हैं माइग्रेन, तो क्या है? कॉमन क्वेश्चन है, यदि आप पढ़े ना होंगे फिर भी इसका आंसर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन से समझ में आ रहा है कि एक देश से दूसरे देश में, तो ए ऑप्शन आपका सही है, देशों के बीच लोगों का संचलन। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 20 का मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ये किसके द्वारा मनाया गया था? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसी के तहत वहाँ पे पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोगों को मतलब मार दिया गया था, दंगा टाइप का हो गया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1922 में देखो सब हैं, तो फरवरी 1922 आपको इतना याद रखना है, तो 5 फरवरी 1922 बी ऑप्शन सही है। चौरी चौरा गोरखपुर के पास में एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे मतलब गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट अभी जो है ना, उसमें चौरी चौरा एक चौकी पड़ती है। वहाँ पे भीड़ ने क्या किया था कि चौकी में वहाँ आग लगा दी थी, तो कई पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इसी से मतलब गांधी जी से उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन जो था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? मतलब कैबिनेट स्तर की, कैबिनेट लेवल की पोस्ट कौन है? तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वो चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, वो कैबिनेट स्तर का होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो जो मैप है ना, उसमें इंडिया यहाँ पे कहीं पे पड़ता है, इस जगह। तो यहाँ नीचे जो कन्याकुमारी है ना नीचे, तो उसके लिए पूछ रहा है। मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो उसको दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया था कहाँ पे, बर्मा, अभी उसका नाम म्यांमार है। तो वहाँ की राजधानी उस समय रंगून थी, वहाँ पे भी उनको नज़रबंद टाइप का शायद कर दिया था, तो वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, आप चारों ऑप्शन पढ़िए फिर सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो जो नमक पे टैक्स लगाया था ना, साल टैक्स, उसके विरुद्ध में ये किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी और दांडी में नमक को उठाकर एक प्रतीकात्मक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट की घोषणा की थी। डी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? सबसे ज़्यादा वर्षा इंडिया में कहाँ पे होती है? कॉमन क्वेश्चन, मासिनराम। पहले चेरापूंजी का नाम आता था, ये चेरापूंजी मासिनराम अगल बगल ही हैं मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? शॉर्ट फॉर्म दिया गया, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एनपीपी का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो परिष्करण शालाएँ ना रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यदि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मथुरा का तो आपको पता ही होगा, और मैंने यूपीजीके में कराया है कि IOCL की ये है। सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी दोनों भी होंगी। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? सही आंसर है डी, यजुर्वेद के ये मूल पाठ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। आर्टिकल 51A है ना, उसमें मूल संविधान दिए गए हैं। पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही है। और तर्क ये दिया गया था कि यदि आपके पास मूल कर्तव्य हैं, मतलब मूल अधिकार संविधान ने दिए हैं, तो नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का। तो सही आंसर इसका आपको बताना है। 829 सही आंसर है, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? मंडल 18 है उत्तर प्रदेश में और ज़िले हैं 75। तो मंडल का क्षेत्र ज़्यादा होता है, सीधा बात है, आपको पता चल जाएगा कि मंडल कम है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में ये मनरेगा प्रारंभ किया गया? अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा गलत किया है, क्योंकि मनरेगा जो नाम था ना, ये नाम 2009 में पड़ा था, वो भी 2 अक्टूबर। तो नरेगा जो है ना, अब 9 तो इसमें दिया नहीं गया है, तो 2006 जो है ना, ये सही है। नरेगा 2006 में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो रेल इंजन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मुगल सराय क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत होने चाहिए। तो ये आपका है 33%। ग्राम पंचायत में है, विधानसभा में और लोकसभा में नहीं है। उसके लिए बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन होने वाला नहीं है निकट भविष्य में भी। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? वित्तीय स्वास्थ्य की बात कर रहा है यहाँ पे, फिनेंशियल हेल्थ, तो कोसवानी है ना, ये शुरू की गई वेबसाइट। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में आपका कथक लिखा है, कथक है, सी ऑप्शन सही है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, घूमर कहाँ का है आपका, ये बताना है। भरतनाट्यम तो अभी मैंने बताया था तमिलनाडु का। जो घूमर है ये आपका राजस्थान का है, एक फोक डांस, ये क्लासिकल डांस में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, SGSY का पूर्ण रूप है? तो SGSY काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं 50 में से। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो कालीन जहाँ से नाम आ जाए, कालीन भैया को याद कर लेना, मिर्ज़ापुर, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुँच गया? 2001 में 898 था और 2011 में कितना हो गया आपका? 912, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? चावल, इस्पात, बेलनी, कपड़ा या चीनी? तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं। इन तीनों चारों की बात की जाए तो चीनी मिलें अभी काफ़ी बंद हो गई हैं, उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना, बाकी कंपैरिजन में ये अभी भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इटावा जिला न्यायालय जो है ना, वो अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था ब्रिटिश शासन में? तो भूमि पंजीकरण लेखपाल के द्वारा किया जाता था, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, और शायद लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ, 51 क्वेश्चन हो गए हैं ये, तो 51 क्वेश्चन है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं 31 सीटें राज्यसभा में, और लोकसभा में कितनी, ये आपको कमेंट करना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितना आपके पास टाइम बचा है उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, आपका पेपर ज़रूर अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।